देवलो शंभुनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण मुनि श्री विशेष सागर जी महाराज की जय। सत्संग की जय। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। कल बोलेंगे। आज प्रथम महाराजांनी मला बोलण्यासाठी दोन शब्द बोलण्यासाठी जे चान्स दिला त्याबद्दल गुरुचे मी आभार मानतो। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोषता कमल जीवन में खिला है। निर्धाम ही निज रही मुझको स्वस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तुते। गुरुदेवांनी जे आमच्या तिघांवर जी जिम्मेदारी दिली होती की तिघजणांनी आचार्यश्रीकडे जायचं आणि दर्शन करून यायचं, जे संदेश आहे ते घेऊन जायचा, अशी पहिली मनामध्ये एवढी भीती होती की जाणार तर खरी, एवढे मोठे आचार्यश्री आहेत, हा विचार करून जायचं की आचार्यश्रींना बोलणार कसं आणि एवढे मोठे आचार्यश्री आपल्याला म्हणणार तरी काय। कारण एवढा मोठा संघ असताना आपल्यासारख्या साधारण माणसाला जी जिम्मेदारी दिली ती जिम्मेदारी पार पाडण्यासाठी विचार करत होतो की काय करणार काय नाही। मनामध्ये ती जेव्हापासून महाराजजी म्हटले की जायचं तेव्हापासून विचार पडला होता की काय करावं। पण नंतर मग जेव्हा समजा प्रदीपजी जैन आणि निलेश भैया हे माझ्यासोबत होते, मी त्यावेळेस हिंमत जुटवली की काही करून आचार्यश्रीकडे जायचं म्हणजे जायचं। आणि त्यानंतर महाराजजी सुद्धा सांगितले की आचार्यश्रीकडे जायचं म्हणून। नंतर मग जेव्हा आचार्यश्रीकडे आम्ही गेलो तेव्हा मनामध्ये जाईपर्यंत आमच्या मनामध्ये हेच होतं की काय बोलणार ते काय आचार्यश्रींना। नंतर मग जेव्हा आचार्यश्रीच्या आम्ही आचार्यश्रीच्या जवळ श्रेयांसगिरीला गेलो, श्रेयांसगिरीला प्रथम असं वाटलं दर्शन होते की नाही काय माहित, एवढे मोठे आचार्यश्री आहेत आणि यांच्या याच्यामध्ये आपल्याला जाऊ देतात की नाही ते। पण नंतर मग जेव्हा आम्ही तिथे पोहोचल्यानंतर तिथलं वातावरण बघितलं, इतकं प्रसन्न वाटलं की आपण कुठेही गेलो स्वर्गापेक्षा प्रसन्नता तिथे वाटलेली आहे। आणि त्यानंतर मग जेव्हा आम्ही तिथे गेलो, प्रथम आम्ही रूमवर गेल्यानंतर मग आम्ही आमचं सर्व सामान वगैरे ठेवलं आणि नंतर जेव्हा आचार्यश्रीकडे गेलो, आचार्यश्रीला समोरासमोर बघितलं आणि जेव्हा पूर्ण संघ होता, एवढ्या संघामध्ये सुद्धा आचार्यश्रींनी जवळ गेलं तर आचार्यश्री कधी काही म्हटले नाही। त्यांच्या चरणावर जेव्हा आम्ही मस्तक ठेवलं तर आमचे माता पिता भेटल्याप्रमाणे वाटले, ते त्यांच्यामध्ये सर्वच असं भेटलं, जे स्वर्गाचं सुख होते ते सर्व तिथे भेटल्यासारखं वाटलं। आणि नंतर मग जेव्हा आचार्यश्रीच्या चरणावर आम्ही मस्तक ठेवलं आणि आचार्यश्रीनं आम्हाला एवढं जवळ घेतलं आणि एवढे बोलले छानपैकी, जसे आपल्या घरी जसे बोलतात तसे आचार्यश्री बोलले। आणि आचार्यश्रीने एवढं आम्हाला प्रेम दाखवलं, जवळ आल्यानंतर विचारपूस केली की तुम्ही आले कुठून आले काय आले। पुशेगावचं जेव्हा नाव घेतल्यानंतर आचार्यश्रीच्या चेहऱ्यावर जेवढे हास्य होते की पुशेगाववरून एवढे लोक यायले, तर आचार्यश्रीचं म्हणणं होतं की तुम्ही सर्वजण यायले, माझी बी इच्छा आहे, मी जरूर येतो म्हणे आचार्यश्री। त्यानंतर मग ज्यावेळेस आम्ही आचार्यश्रींनी सर्व महाराजांना बाजूला सारून आम्हा दोघा तिघांना जवळ बोलवलं, तिघा जणांना, निलेशला आणि प्रदीप भाईला सर्व विचारपूस केली। तुम्ही आल्यानंतर रस्त्यामध्ये अडचणी आल्या का काही, असं सर्व विचारपूस केली। विचारपूस केल्यानंतर मग नाहीतर कधी बी कोणी एवढ्या मोठ्या आचार्यश्रीकडे गेलं तर कोणी आचार्यश्री कधी विचारत नाही, कारण त्यांचे भैयाचे वगैरे असले तेच आधी बाहेर काढून देतात। पण आचार्यश्रीच्या चरणाजवळ गेलो, त्यांच्या जवळ उभं जाऊन त्यांनी सर्व विचारपूस केली आणि असं कोणत्या गोष्टीचा घमंड नाही राहिला, त्यांच्यामध्ये घमंड नव्हता किंवा एवढे हे साधारण लोक आले यांना काय बोलायचं म्हणून। पण त्यांनी एवढ्या चांगल्यापैकी चौकशी केली, तुम्ही रस्त्यामध्ये तुम्हाला अडचण काय आली का, जेवणाची व्यवस्था कुठे झाली का नाही, असं सर्व विचारपूस केली। आणि आचार्यश्रींनी विचारपूस केल्यानंतर आम्हा सर्वांना म्हणे तुम्हाला रूम वगैरे भेटली का। आणि जेव्हा आम्ही आहारामध्ये गेलो तर निलेश भाई आणि आम्ही
तर आहारामध्ये सर्व लोक आचार्यश्रीच्या आहारामध्ये होते. तर आहारामध्ये असताना सर्व लोक आम्हाला आतमध्ये येऊ देत नव्हते. तर आचार्यश्रीने बघितल्या आचार्यश्रीने ते अध्यक्ष वगैरे होते त्यांना बाजूला केलं आणि नाही म्हणे यांना समोर येऊ द्या म्हणे. आम्ही समोर गेल्यानंतर आचार्यश्रीने प्रथम विचारलं. ते प्रथम म्हणे की हे महाराष्ट्रामधून आले असे खुणवलं त्यांनी. खुणवल्यानंतर मग जेव्हा आम्ही बोललो तर मग त्यांना सांगितलं की आपल्या इथे 31 फुटाची मूर्ती झालेली आहे आणि ते पंचकल्याणी कोणाच्या आचार्यश्रीच्या आदेशानुसार तारीख काढायची आहे. जेव्हा आचार्यश्री तारीख देतील तेव्हा आपण सर्वजण असं आमंत्रण सुद्धा दिलेले. तर आचार्यश्रींनी एवढी तारीफ केली आपल्या पुरुषेवरची. नाहीतर एवढे मोठे आचार्यश्री असताना आपल्या पुरुषेवाला म्हणण्याची इच्छा नव्हती त्यांची. आता म्हणतील असं काही नव्हतं, पण त्यांचा स्वभाव एवढा चांगला आहे की आपण शब्दामध्ये सांगू शकत नाही. कारण आचार्यश्रीचे जे एवढे मोठे संघ असताना त्यांना कोणत्याही गोष्टीचा घमंड नाही. आणि ज्यावेळेस आम्ही तिथे आचार्यश्री सोबत राहिलो, आचार्यश्री मी जवळ धरलं, प्रत्येक वेळेस आम्हाला सोबत घेतलं. आचार्यश्रीचा गेस्टलोड शोधाने सुद्धा आचार्यश्रीने समोर बसवलं आम्हाला, तिथे जवळ बसवलं. त्यांनी इशारा करून तसं सांगितलं आम्हाला की इथे जवळ बसा. असं नाही की त्यांनी असं घमंड नाही धरला, एवढं मोठ्या यांच्यासोबत हे केलं नाही. आणि ज्यावेळेस आचार्यश्रीने आम्ही श्रेयांसगिरीवर जाते वेळेस आचार्यश्री सोबत गेलो होतो. सोबत आम्ही गेलो आणि आचार्यश्रीने आम्हाला सर्व जो सन्मान होता आचार्यच्या चरणामध्ये जे आम्ही ते केलं ते भरपूर आमच्या याच्यानुसार भरपूर ते झालं. नमस्कार. जब लोग परम पूज्य श्रवण में विशेष सागर महाराज की जय. पल्ली भी कल बोलना, ठीक है? पल्ली भैया बना नहीं आता खाना है? अभी क्या करूं, लाइट नहीं है. माइक वर बोलायचं पहिला टाइम होता का? हा आमचा दोघांचा आहे पहिला ते भारत न मग आमच्या अभी लाइट तो चान्स देतो लाइट तो तुम्ही मला लाईट चान्स देता हां लैब हुआ है. अभी लाइट पे लाइट नहीं है. जनाब किससे लोग आले तर तयारी महाराज जी गता वो आए तो फिर भाभी अभी आई, नहीं तो भाभी भी नहीं आ रही थी. हाँ हाँ ओ वहिनी बरोबर आहे ना, भाऊ आले म्हणून तुम्ही आज आले ना. मी महाराज तेच सांगायला. माइक चालू आहे.
बोले परम पिता परमेश्वर आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय बोले मूलनाथ शंभुनाथ भगवान की जय बोले पुष्टि गाँव के बाहुबली भगवान की जय बोले परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर मुक्त ज्ञान गुरु नाम गुरु वात्सल्य भगवान विमल चार्य महाराज की जय बोले आचार्य भगवान प्राचार्य महामुनि की जय बोले परम पूज्य विशेष सागर महाराज की जय महाराज की जय। कल हमने देखा था कि वो जामनेर का अजीज व्यक्ति कहता है कि गुरुदेव हमारी भावना है कि हमारे घर में आपका खाना हो, याद है ना? बहुत सुनेंगे। तो हमने कहा था कि हम दिगंबर संत से खाना नहीं खाते। तो वह व्यक्ति घबरा गया और कहने लगा कि मुनि जी आज सुबह तो आप खाना। तो हमने कहा कि भैया हमारे यहाँ भोजन 3 प्रकार का होता है, खाना, भोजन और हार। जहाँ खाना होता है वहाँ तो किसी प्रकार का विकल्प। आज दोपहर में हम समाहित करे थे, समाहित में हमारा चिंतन गया कि वास्तव में खाना का प्रभाव व्यक्ति के मन पर होता है। आपने अभी तक देखा, अभी तक सुना कि जो व्यक्ति खाना खाते हैं और खाना मतलब किसी प्रकार का विकल्प जो आया आने तो अभक्त कि अभक्त इस बात का विवेक नहीं होता। तो जो व्यक्ति खाना खाते हैं, अभी तक तो देखा गया था, सुना गया था कि वो व्यक्ति जानवर को साग भाजी के समान काटते थे, सब्जी के समान काटते थे। लेकिन अब कुछ दिन पूर्व देखा गया, सुना गया कि ऐसा खाना खाने वाला व्यक्ति यानी कि अभक्त खाने वाले व्यक्ति लड़कियों के 1 नहीं 2 नहीं 25-25 50-50 100 टुकड़े करने लगे और उस टुकड़े को मिक्सी में पीसने लगे। अभी तक तो कोई बात नहीं, माँ पशु पक्षियों को खाते थे, पशु पक्षियों का भक्षण करते थे, पशु पक्षियों को काटते थे, उनका टुकड़ा टुकड़ा करते थे। देखते देखते लड़कियों का भी टुकड़ा टुकड़ा करने लगे। लेकिन अब कुछ समय पूर्व, कुछ दिन पूर्व एक नई घटना सुनने में आई, जहाँ अन्य संप्रदाय में कहा जाता है कि यति हत्या महापाप है। जो व्यक्ति यतियों को नहीं मानते, मुनियों को नहीं मानते, मुनियों का सम्मान नहीं करते, उनके यहाँ भी कहा जाता है कि यति हत्या महापाप है। लेकिन अभी 5-6 दिन पहले सुनने में आया कि वो खाना खाने वाले व्यक्ति यानी कि मांस खाने वाले व्यक्ति, मांस खाने वाले संप्रदाय के व्यक्ति, 2 यति त्रिलोक पूज्य, जिनके चरणों में देव भी आकर के नतमस्तक होते, जिन यतियों के चरणों में आकर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी नतमस्तक होते हैं। लेकिन ऐसे मांस भक्ति व्यक्ति उन यतियों की भी हत्या कर दिए और मांस हत्या ही नहीं की, उनका टुकड़ा टुकड़ा। तो ये किनका प्रभाव है? मांस खाने का प्रभाव है। जो व्यक्ति मांस खाता है उनका भाव परिणाम भी ऐसा होता है। अब देखिए वो व्यक्ति इतना भी सोच नहीं पाया कि हम क्या करें, हमारा क्या होगा, हमारी क्या गति। क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा वे मन। तो खाना के बाद नंबर आता है भोजन का। और भोजन का मतलब ये है कि जहाँ कुछ विवेक होता है कि हमें क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, जहाँ इस बात का विवेक होता है उनको भोजन करते। लेकिन कभी कभी भोजन करने वाले भी
कभी कभी विवेक शून्य हो जाते, क्योंकि चंदन योग में आया है कि हमें कब खाना और क्या खाना। तो आंगन में उल्लेख है कि सूर्य उदय होने के श्रावक की अपेक्षा सूर्य उदय होने के 2 घड़ी के बाद ही मुख में पानी लेना चाहिए, 2 घड़ी के बाद ही खाना प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन कब, आगे कहा गया है कि जो श्रावक होता है वो प्रातः काल शुद्ध जल से स्नान आदि करके पहले देव दर्शन करता है, विष्णु भगवान का अभिषेक करता है। जो व्यक्ति देव दर्शन के बिना पानी पीता है, जो व्यक्ति देव दर्शन के बिना भोजन खाता है, दूसरे गांव वाले, ऐसा उपासका जैन ग्रंथ में कहा गया है कि जो व्यक्ति देव दर्शन के बिना पानी पीता है वो पानी नहीं, क्या पीता, हमको सुना है पढ़ते भैया। अब ध्यान रखना, अभी माता 3 दिन एमपी का हवा खा के आए और हमको सुनाने लगे। तो चंदन युग में आया है कि जो व्यक्ति देव दर्शन के बिना पानी पीता है वो तो रक्त पीता है, खून पीता है, उनको खून पीने के समान पाप लगता है। और जो व्यक्ति देव दर्शन के बिना भोजन करता है उनको मांस खाने के समान दोष लगता है। इसके चंदन युग में कहा गया है कि देव दर्शन के बाद ही और सूर्य उदय होने के 28 मिनट के बाद श्रावकों को खाना और पीना चाहिए। और आगे कहा गया है कि क्या सुबह का बना हुआ शाम को खा सकते, क्या शाम का बना हुआ सुबह खा सकते। तो यदि आप सुबह का बना हुआ शाम को खाएंगे तो जितना दोष मांस खाने में लगता है उतना ही दोष सुबह का बना हुआ शाम को खाने में। क्यों? क्योंकि नमक की मर्यादा कितने घंटे की होती है दीदी? नमक की मर्यादा उसमें डालते हैं पीछे का 48 मिनट और यदि पीती तो मसाले डालते हैं 24 घंटे। तो नमक की मर्यादा अधिक चली के यदि गर्म हो गई तो 24 घंटे की मर्यादा होती है। लेकिन फिर भी आगम में कहा गया है कि सुबह का बना हुआ शाम को नहीं खाना चाहिए और शाम का बना हुआ सुबह नहीं खाना चाहिए। और यदि आप मर्यादा के बाहर आते, मान लो कोई वस्तु की मर्यादा 6 घंटे की, 12 घंटे की, 24 घंटे की, और यदि आप मर्यादा के बाहर खाएंगे तो मर्यादा के बाहर क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि मर्यादा के पश्चात उसमें असंख्यात जीव उत्पन्न हो जाते हैं और जब जीव उत्पन्न होते हैं तो उन जीवों का घात भी उसी में हो जाता है, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और जब आप वो भोजन करते हो, पानी पीते हो, तो उस जीव का कलेवर आपके पेट में चला जाता है। और बताइए जीवों का कलेवर खाने वाले व्यक्ति शाकाहारी होंगे क्या? इससे कहा गया है कि मर्यादा के बाद भोजन करने वाला व्यक्ति मांस का भक्षण। लेकिन पहले सुना जाता था कि पूरी रोटी 2 दिन 3 दिन का सूखा हुआ, क्या लोग पूरी को 2 दिन 3 दिन के बाद सुखाने के बाद खाते थे और उनको चाय में डुबो करके, और जब चाय में डुबो के खाते थे तो उनका स्वाद ही उनका स्वाद भी अलग आता था, अलग आता है।
लेकिन उनका स्वाद अलग क्यों आता है? यदि आपको विश्वास नहीं तो देखना, आप 2 दिन 3 दिन पुराना पूरी को आप चाय में डुबाना और जबान से निकालोगे तो उसमें पांगड़ा पांगड़ा दाग, यानी कि सफेद दाग पल्लू ऐसे आता है। तो उसमें सफेद सफेद दाग आता है। वो सफेद दाग क्या है? क्या है? तो वो सफेद दाग घी नहीं है, दूध नहीं है। जो जीव उससे उत्पन्न हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो वो जीव उसमें सफेद सफेद दिखते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि हम चाय में जो करके पूरी का भक्षण ली नहीं, मांस का भक्षण ली। इसी प्रकार से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अचार का आचार इतना पुराना होता है, उसका स्वाद जर्सियों में देखा जाता है। 6 महीना 1 साल का अचार आप लोग खाते हैं महाराष्ट्र में। हम लोग घर में देखते थे 1 साल तक, 9 महीने तक अचार खाते थे और कहते थे कि अचार जितना पुराना होता है, क्यों भावनंदी माँ, सही बात है, जितना पुराना हो जाता है उतना स्वाद आता है। तो आपने विचार किया कि उसमें क्या स्वाद आता है? अब घर में जा करके आप चिंतन करना। इसी प्रकार से पापड़ भी, पापड़ की मर्यादा कितनी है? पापड़ की मर्यादा कितनी है? कितने दिन की? एक ही दिन की। आपको एक बात ही बच्चा है। एक ही दिन। तो पापड़ की मर्यादा भी 24 घंटे की, चली हुई पापड़ की मर्यादा 24 घंटे की होती है। अब आप 15 दिन, महीना महीना, 2 महीने का पापड़ खाते हो, तो कुल मिला के हमें इतना ही समझना है कि मर्यादा पूर्ण होने के पश्चात वो वस्तु अभक्षित हो जाती है। कभी कभी देखा जाता है कि जब आप लोग दूध गर्म करते हो और आपको ध्यान नहीं रहता, आप दूसरे काम करने चले जाते हो, फिर आपको ध्यान आता है और मान लो कभी कभी कुछ दूध जल भी जाता है, तो आप ऊपर का दूध निकाल देते हो और ऊपर का दूध निकाल करके महाराज को, तो वो दूध भी क्या हो गया? अभक्ष हो गया। आंगन में वो ले गए, दूध दाल चावल, ये जो जल गया, जलने के बाद ये दूध में से बदबू आने लगा, तो अभक्षित हो जाता है। अब यदि आप अभक्त साधु को दोगे तो आपको दोष, और साधु को मालूम नहीं, यदि एक अंजुली आ गया तो एक अंजुली तो ले लेंगे, बाद में वो नहीं लेंगे। तो इन बातों का अपन को ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से चौके में कभी कभी देखा जाता है, लोग सुबह 6 बजे 7 बजे रथ निकाल देते हैं और मान लो 8 हुआ, 9 बजे 10 बजे 11 बजे, अब रथ का स्वाद बदल गया, तो क्या वो रस पीने लायक है? जिनका स्वाद बदल जाता है वो सभी रस भोजन आदि अभक्त के छीनेंगे। तो इन बातों का श्रावक को ध्यान रखना चाहिए। अब अगला प्रश्न होता है कि शाम को भोजन कब तक करना चाहिए, शाम को पानी कब तक पीना चाहिए। सामान्य रीति से देखा जाता है कि महात्म में चातुर्मास में 4 महीने का आलू प्याज का त्याग रहता है। और लगभग कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनका 4 महीने रात्रि भोजन का भी क्या रात्रि भोजन का त्याग होता है। तो भोजन कितने प्रकार के होते हैं? कोई बात नहीं,
भोजन 4 प्रकार के, खाद्य, स्वाद, देह और पेय। लिखो सुरभि। भोजन 4 प्रकार के होते हैं। खाद्य यानी कि खाने लायक, दाल, चावल, रोटी, पूरी, ये खाद्य हो गया। स्वाद, स्वाद मतलब महाराज जी बताइए एक बार। भोजन 4 प्रकार के हैं। पहला है खाद्य यानी कि खाने लायक, ले खाद्य स्वाद, पहले स्वाद लिखो। स्वाद मतलब लौंग, इलायची आदि। खाद्य स्वाद, ले मतलब जो दूध का लकड़ी आदि होता है, ले, उनको ले करते हैं। और पे यानी कि पानी आदि, पानी रस आदि पे। खाद्य, स्वाद, ले और पे। तो 4 प्रकार का आहार होता है। मान लीजिए आपका रात्रि भोजन का त्याग है, तो रात को आप 10 बजे 11 बजे तक दूध पी सकते हैं, काजू किशमिश खा सकते हैं, फल फूल खा सकते हैं। तो जहाँ रात्रि भोजन का त्याग होता है, वहाँ 4 प्रकार का आहार जल का त्याग हो जाता है। लेकिन लोग रात्रि भोजन का त्याग कर देते और घर में जाकर के रात को दूध पीते, चाय पीते, पानी पीते और कहीं कहीं रात को काजू किशमिश आदि। यहाँ की बात नहीं, एमपी छत्तीसगढ़ की बात करें कि रात को दबा दबा कर काजू किशमिश खाते, तो आंगन में लेके कि जो रात्रि भोजन का त्यागी है, उनको 4 प्रकार का आहार जल का त्याग करना चाहिए। अब मान लीजिए किसी का रात्रि भोजन का त्याग है और अगर इस मौसम में सूर्य अस्त, मान लीजिए कितने बजे, 6:30 बजे, मान लीजिए 6:30 बजे सूर्य अस्त होता है, तो भोजन कब तक करना चाहिए? पूर्ण घंटा पूर्व, यानी कि लगभग 5:15 बजे, 5:15 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। यदि आप इस विधि से करोगे तो आपको रात्रि भोजन का त्याग का फल मिलेगा। महाराज अभी तो दिन है, 7 बजे तक दिन है, 7 बजे तक दिन है, और यदि आप 7 बजे तक खाओगे तो जो आपको रात्रि भोजन का फल, त्याग का फल मिलना चाहिए, वो फल नहीं मिलेगा। और हमने कल भी कहा था कि महाराज जैन धर्म में ही नहीं, अन्य संप्रदाय में भी कहा गया है कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति रात्रि में भोजन करता है वो मर करके क्या होता, कुत्ता होता, मांझर होता, सर्प होता, उल्लू होता, चमगादड़ होता। ऐसा महाभारत में भी आया। 6 महीने के उपवास का फल क्यों, इतना फल क्यों मिलता? क्योंकि जब वो व्यक्ति रात्रि में भोजन करता था तो असंख्यात जीवों का घात होता था, असंख्यात जीवों की हिंसा होती थी, और जब वो त्याग कर दिया तो उस जीवों की रक्षा हुई। इसलिए उनको इतना उपवास का फल। और इस बात को मात्र जैन धर्मी ने, वैज्ञानिक ने, डॉक्टर भी कहते कि सोने के 4 या 5 घंटे पूर्व भोजन, क्या सोने के 4 या 5 घंटे पूर्व भोजन कर लेना चाहिए। अब हम मान लीजिए सोने का समय 9 या 10 बजे का है, और यदि आप 5 घंटे पूर्व भोजन करेंगे तो कब करेंगे? अब ध्यान रखना, मान लो सोने का समय 10 बजे का है, 5 घंटे पूर्व आपको भोजन करना है, 5 बजे भोजन
कर लेना चाहिए। अधिक से अधिक इस मौसम में 6 बजे तक भोजन। तो इस बात को डॉक्टर भी करते, वैज्ञानिक भी करते और धर्म की दृष्टि से भी सूर्य अस्त होने के पूर्व भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य अस्त होने के पश्चात असंख्यात सूक्ष्म जीव होते, सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते और जब आप भोजन बनाते हो तो भोजन में उस सूक्ष्म जीव, अभी अपन देखते हैं बरसात में कितने जीव हो जाते और कितने जीव जब हुए तो भोजन में भी गिर जाते। अब आप कितना उनको निकाल के फेंको, लेकिन जो उनका विष है वो तो भोजन में। इसलिए कुल मिला के धर्म की दृष्टि से भी, वैज्ञानिक की दृष्टि से भी, डॉक्टर की दृष्टि से भी रास्ते में भोजन नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति शाम को भोजन करता है उनका स्वास्थ्य भी अनुकूल होता है। तो भोजन जहाँ विवेक होता है, हमें क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, ऐसे नहीं कि बाजार से आए गंदे हाथ से आए तो खा लिए। आगम में आया है कि जब व्यक्ति बाजार से घर आता है तो उनको मुंह शुद्धि करके आना चाहिए और हाथ पांव धो करके। ऐसा चलना नियम में आया है और वास्तव में कोरोना व्यक्ति कोरोना नहीं जीना, कोरोना जीना सिखा दिया, कोरोना हाथ पांव धोना सिखा दिया, कोरोना शुद्धि के साथ रहना। कोरोना तो आपको आज सिखाया, लेकिन आज के करोड़ों वर्ष पूर्व आदिनाथ भगवान को उपदेश दिए थे और उनके पूर्व के शंकर उपदेश दिए थे कि कोई भी काम करे, कोई भी वस्तु खाए, हाथ पांव धो करके खाए। आपने कोरोना में देखा कि जब व्यक्ति शाम में सब्जी लाते थे तो धो करके, और एक समय कोरोना में वो भी निकल गया, कोरोना के समय कि लोग मुसलमानों के यहाँ से साग सब्जी क्यों आपको मालूम है? तो वास्तव में हम तो कहते कि माँ कोरोना में नहीं, 1 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, अपन को हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति अभक्त खाते और जब उसमें उनका हाथ लगेगा तो क्या वो तो शुद्ध होगा। तो 12 महीना अपन को ध्यान रखना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति अभक्त खाते, मांस चांदी खाते, उनके हाथ से कोई सामान नहीं लाना चाहिए। आपने देखा कि कोरोना के समय में जब व्यक्ति साफ सब्जी लाते थे तो घर के बाहर, जब हम लोग घर में थे तो हम देखते थे कि जब हमारे पापा बजाते सब्जी लाते थे, फल फूल लाते थे तो बड़ा बड़ा टप होता था, पूरे सब में ध्यान है, पूरे सब में जानते थे। जानने के बाद फिर दूसरे 5 आधे में, यानी कि पहले भी 2 करके साफ सब्जी का प्रयोग करते थे। बिल्कुल ऐसा ही कोरोना भी हमें सिखा दिया, लेकिन जैसे कोरोना गया फिर आप वहीं के वही हो गए। तो कुल मिला के जितना आप शुद्धि का ध्यान रखेंगे उतना आपके घर में भी बरकत होगा और आपको स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा। तो आज इतना ही कहेंगे कि भगवान महावीर स्वामी ने कहा था सुबह का बना हुआ शाम को नहीं खाना और शाम का बना हुआ सुबह नहीं खाना, और सुबह जब भी खाए तो सूर्य उदय होने के बाद खाएं और सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पर भोजन करके चारों प्रकार का त्याग करें। जो व्यक्ति रात्रि भोजन का त्याग करता है, और हिंदू संप्रदाय में भी आया है कि विशेष रूप से
चातुर्मास में तो रात्रि में भोजन। ऐसा मार्कंडेय पुराण में आया है कि जो व्यक्ति विशेष रूप से चातुर्मास में रात्रि भोजन का त्याग करता है उनको लौकिक और पारलौकिक सुख शांति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति रात्रि भोजन का त्याग करता है वो इस भाव में और इस पर भाव में भी सुखी रहता है। आदि नहीं इसी भावना के साथ जीवन यात्री लोगन विराट जी महाराज